हरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाकुणं। देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। रयन सार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुस्तक खोल लें। कल अपन ने 110 नंबर गाथा तक उच्चारण किया था और 108 नंबर गाथा तक ही हमने कल भावार्थ समझ पाए थे, है ना। आज 109 नंबर गाथा से अपन पुनः आगे रिवीजन कर रहे हैं। गाथा नंबर 109। ये 109 नंबर गाथा और 110 नंबर गाथा, ये दोनों युग्म हैं। युग्म मतलब दो गाथाओं का जोड़ा है, ठीक है। तो इनका अर्थ जब ही अपन को क्लियर होगा जब अपन दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए आइए दोनों गाथाओं का एक बार उच्चारण करते हुए पुनः से अपन दोनों गाथाएं पढ़ते। उच्चारण एक बार कर लिया था, फिर से देखिए। रस रस रुहेर रुहेर रस रुहेर मंस मंस मेडठी मेडठी मे और डा के साथ आधा टा और ठा के साथ छोटी ई। मे डट थी मे डट थी रस रुहिर मंस में डठी सुकिल सुकिल मल मूत अदता और पुरता मूत पूय पूय इनी बहुलम। पूरी पंक्ति देखें। रस रुहिर मंस में डठी सुकिल मल मूत पूय किमी बहुलम। दुर्गंध दुर्गंध मसुई मसुई चम आदमा चा के बाद आदमा और पूरा माँ, तीनों वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चम चम मय मय दुर्गंध मसुई चम मय मणिच आधा चा और पूरा चा मणिच मचीयणम मचीयणम पडड़म पडड़म। पंक्ति देखें। दुर्गंधमसूय चम्ममय मणिच्यमचेयणम पडणम। पूरी गाथा विनय के साथ। रस रुहिर मंस मेढती सुकिल मल मूत पूय किमी बहुलम दुर्गंधमसूय चम्ममय मणिच्यमचीयणम पडणम। पुनः देखें। रस रुहिर मंस मेढती सुकिल मल मूत पूय किमी बहुलम दुर्गंधमसूय चम्ममय
चमचीयणम पडणम। अगली गाथा का उच्चारण और देखें। दोनों गाथाओं का अन्वयार्थ एक साथ करेंगे अपन। गाथा नंबर 110। बहु बहु दुख दुख बहु दुख भायणम भायणम बहु दुख भायणम कम्म कम्म कारणम कारणम भिन्न भिन्न मप्पणो मप्पणो देहम। पूरी पंक्ति देखें। बहु दुख भायणम कम्मा कारणम भिन्न मप्पणो देहम। दूसरी पंक्ति। तम देहम धम्माणुट। आधे टा तक पढ़ना है। जो ऊपर टा लिखा है वो आधा है और उसके नीचे जो था है वो पूरा है, तो वो भी बड़ा था है। तो ठाण अलग पढ़े और आधे टा तक अलग पढ़े। तो कैसे बनेगा पद? धम्माणुट आण धम्माणुट ठाण तम देहम धम्माणुट आण कारणम कारणम चेदि चेदि कोसये कोसये भिक्खु भिक्खु। पूरी पंक्ति देखें। तम देहम धम्मानुत्थान कारणम चेदि कोसये भिक्खु। पूरी गाथा एक साथ। बहु दुख भायणम कम्मा कारणम भिन्नमप्पणो देहम तम देहम धम्मानुत्थान कारणम चेदि कोसये भिक्खु। पुनः देखें। बहु दुख भायणम कम्मा कारणम भिन्नमप्पणो देहम तम देहम धम्मानुत्थान कारणम चेदि कोसये भिक्खु। आइए दोनों गाथाओं का पूर्व में अपन अन्वय से अर्थ देखेंगे, फिर अपन एक एक पद पर दृष्टि डालेंगे। अन्वय में ये देहम देहम अर्थात शरीर, रस रुधिर रस रुधिर रुधिर रस माने रस, रुधिर रुधिर माने रुधिर रुधिर माने रक्त खून, मंस मेदठी सुकिल मल मूत्र पूय किमि बहुलम। मंस माने मांस, मेद मेद माने मेदा, अथी दा के अंदर से आ निकलेगा और टा और आ में छोटी ई है। अट्ठी अट्ठी माने अस्थि, सुकिल सुकिल अर्थात शुक्र, मल माने मल, मूत्र माने मूत्र, पूय अर्थात पीब। जैसे कभी फोड़ा होता है ना, उसमें पस निकलती पीब निकलती, तो पूय माने पीब। किमी किमी माने कृमि, कृमि माने कभी कभी पेट में बच्चों में आपने देखा होगा कीड़े पड़ जाते हैं, तो कृमि माने छोटे छोटे से कृमि टाइप के कीड़े। बहुलम से भरा हुआ, यानी बहुला है यानी उससे उसकी अधिक मात्रा। फिर से देखें। देह जो देह है, यह जीव का जो शरीर है वह कैसा है? रस रोहिर मंस मेदठी सुकिल मल मूत्र पूय किमि बहुलम। जो मनुष्य का शरीर है वह रस, जब भी व्यक्ति भोजन करता है तो उस भोजन से, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वे सब जानते होंगे कि जब व्यक्ति भोजन करता है तो उस भोजन का जो रस बनता है वह कई हिस्सों में बढ़ता है। कुछ भाग रस में बदलता है, कुछ से मांस में वृद्धि होती है, कुछ
शरीर के अन्य अन्य धातुओं में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से यही बात यहाँ इस कथा में कह रहे कि देह यानी मनुष्य का यह देह यानी शरीर, रस रुधिर, रस यानी रस, रुधिर माने रुधिर माने रक्त, मांस माने मांस, मेद यानी मेदा। मेदा मतलब क्या होता, जहां तक मेरी जानकारी में मेदा माने हड्डियों के बीच में एक कुछ सफेद सफेद पदार्थ भरा रहता है, उसको मेदा। अस्थि यानी अस्थि, और शुक्ल माने शुक्र, मल माने मल, मूत्र माने मूत्र, कोई माने तीव, तीव माने जो पस पड़ती है शरीर में वह तीव, कृमि माने कीड़े, कभी कभी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि माने कीड़े, इनसे बहुलम इनसे भरा हुआ है। और कैसा है मनुष्य का शरीर, दुर्गंध, दुर्गंध से युक्त है, असुई, असुई माने असुचिता वाला है, इसमें सुचिता माने पवित्रता नहीं है, अपवित्र है। और कैसा है मनुष्य का शरीर, चम्ममय, चम्म माने चमड़ी, मय माने सहित, चमड़ी से सहित है। अनित्यम, अनित्यम यानी अनित्य है, हमेशा एक सा नहीं रहता, बचपन में अलग, युवावस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग, अनित्य है। और एक समय आएगा कि यह जीव इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, तो अनित्य है, हमेशा नित्य नहीं रहेगा। और कैसा है मनुष्य का शरीर, अचेरणम, अचेरणम माने अचेतन है। आप कहेंगे भैया अचेतन तो नहीं है, कोई हमें सुई चुभोता है तो मुझे एहसास होता है, इसका मतलब तो शरीर चेतन हुआ ना? नहीं, शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक ही शरीर में सुई चुभोने पर हमें अनुभवन होगा। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो मुर्दा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में आप कितनी भी सुइयां चुभाओ उसको कोई असर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर अनित्य भी है और साथ में अचेतन माने उसमें चेतना नहीं है, चेतनपन तो जीव का स्वभाव है। फिर क्या कहा, पडड़म, पडड़म यानी शरीर कैसा है, नाशवान है। और क्या कहा, बहु दुख भायनम, बहु माने बहुत प्रकार के, दुख यानी दुखों का, भायन यानी भाजन है। और कैसा है यह शरीर, कम कारणम, कम यानी कर्मों के, आश्रव का, कारणम यानी कारण है, निमित्त है। और कैसा है यह शरीर, अपनो भिन्नम, अपनो यानी आत्मा से भिन्न है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जो बहिरात्मा है वह शरीर को ही आत्मा और आत्मा को ही शरीर यानी शरीर को आत्मा से भिन्न नहीं मानते। तो कहा आत्मा से भिन्न है शरीर, तम यानी उस शरीर को, जो मुनि महाराज हैं, तम यानी उस शरीर को, जिस शरीर का भी पूरा वर्णन अपन ने पढ़ा है, मुनि महाराज तम यानी उस शरीर को, धम्मानुष्ठान, इसको जब संस्कृत में रूपांतरण करेंगे तो धम्मानुष्ठान का क्या बनेगा, धर्मानुष्ठान, धर्म धन अनुष्ठान, अनुष्ठान माने अनुष्ठान, उस शरीर को मुनि महाराज धर्म के अनुष्ठान का कारणम, यह कारण है, चेरी चाधन इति, अर्थात इस प्रकार से जान करके, भिक्खु माने मुनि, साधु, पोषदे उसका पोषण करते हैं। वह जानते हैं मुनि महाराज कि यह शरीर चमड़ी से ढका हुआ है, इस शरीर के अंदर मल भरा है, मूत्र भरा है, पीप भरी है, कीड़े भरे हैं, शरीर के अंदर बहुत अधिक दुर्गंध है, अपवित्र है, अनित्य है, अचेतन है, नाशवान है, दुखों का कारण है, कर्मों के आश्रव का कारण है, आत्मा से भिन्न है ये शरीर। फिर भी, फिर भी तम यानी उस शरीर को धम्मानुष्ठान कारणम, धर्म के अनुष्ठान का कारण जान करके, भिक्खु माने साधु, पोष दे यानी उसका पोषण करते हैं, उसको यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए उसे भोजन कराते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। आइए गाथा से देखते हैं अपन, हेडिंग क्या थी आप देख लीजिए, धर्म अनुष्ठान के योग्य, शरीर पोषण के योग्य है, धर्म धर्म अनुष्ठान के कारण रूप यह शरीर पोषण के योग्य है। आप में से कोई प्रश्न कर सकता भैया कि
जब यह शरीर अपवित्र है तो मुनि महाराज क्यों पूजन करते हैं प्रतिदिन? क्यों इस शरीर की देख रेख करते हैं? क्यों ठंडी से इसको बचा के रखना चाहिए? क्यों इसको यदवा तदवा प्रवृत्ति से बचा के रखना चाहिए? क्यों शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए? शक्ति का अतिक्रमण क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शरीर तो अपवित्र है। तो इसी का कारण यहाँ बता रहे हैं। क्या कहा? आइए पहली गाथा में जो 109 नंबर वाली गाथा है, इसमें शरीर की असुचिता को बताया गया था। क्या कहा? शरीर किससे भरा हुआ है? तो पहले क्या कहा? रस। रुधिर माने रुधिर, रुधिर माने रक्त, मांस माने मांस, मेद माने मेदा, अस्थि माने अस्थियां, शुक्ल माने शुक्र, मल माने मल, मूत्र माने मूत्र, पूय माने पीव, कृमि माने कीड़े। इन सब से बहुलम, इन सब की बहुलता से यह शरीर भरा हुआ है। और कैसा है शरीर मनुष्य का? दुर्गंध, दुर्गंध युक्त है। अपन सोचते हैं हम खूब इत्र लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, अच्छे अच्छे सुगंधित साबुनों से नहा लेते हैं, तो अपन सोचते हैं हमारे शरीर में दुर्गंध नहीं। कभी ऑपरेशन थिएटर में जाना और जब शरीर के अंदर का चीर फाड़ करके उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा शरीर कितना गंदा है। ऊपर से सिर्फ चर्म लपेटी हुई है, जिस कारण से अंदर की गंदगी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो आचार्यों ने कहा दुर्गंध या दुर्गंध युक्त है। मसुई, मसुई माने अशुचि है, अशुचि माने अशुद्ध है, अपवित्र है। और कैसा है? चम्ममय, चम यानी चमड़ी, चमड़ी से मय यानी सहित है। अनित्य, अनित्य है, हमेशा नित्य नहीं रहेगा। अचेतनम, और यह अचेतन है। और अचेतन के साथ फिर क्या कहा? पडणम, पदड़म अर्थात यह नाशवान ही है, हमेशा एक सा नहीं रहेगा। तो 109 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने हमें शरीर का स्वरूप बताया कि शरीर का स्वरूप कैसा है। फिर 110 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं, आइए देख रहे हैं अपन। और क्या कह रहे हैं उस शरीर के बारे में, आगे देखिए, इसी से अटैच है ये गाथा। बहु दुख भायणम, 109 नंबर गाथा में शरीर का स्वभाव बताया। अब उस शरीर से क्या होता है यह 110 नंबर गाथा में बता रहे हैं। कह रहे हैं बहु दुख भायणम, बहु माने बहुत सारे, दुखों का भायन माने भाजन है। अर्थात इस शरीर से सहित होकर यह आत्मा बहुत प्रकार के दुखों को उठाता है, भोगता है। कर्म कारणम, बहुत से कर्मों के आश्रव का कारण है। कौन? यह शरीर। भिन्नम, भिन्न है यह शरीर। किससे? अपरो देहम, अपनी आत्मा से यह भिन्नम यानी भिन्न है। कौन? देहम यानी देह, यह देह भिन्नम अपरो, भिन्न है किससे? अपनी स्वयं की आत्मा से। देह अलग है और आत्मा अलग है, दोनों पृथक पृथक हैं। तम देहम, ऐसे, तम यानी उस देह को जिसका स्वरूप 109 नंबर का था और 110 नंबर की पहली पंक्ति में बताया गया है। ऐसे तम यानी उस देहम यानी देह को धर्मानुष्ठान, धर्म अनुष्ठान का कारणम, कारण जानकर, चीज यानी जानकर। भिक्षु माने साधु महाराज, मुनि महाराज पोषण, उसका पोषण करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसको भोजन करवाते हैं। ध्यान रखना, साधु आत्मा के लिए भोजन नहीं करते हैं, वह उस शरीर के लिए भोजन करते हैं, जिससे उस शरीर की स्थिति बनी रहे। शरीर अच्छा रहेगा तो तप करेंगे, उपवास करेंगे, शरीर में ताकत होगी तो विहार कर सकेंगे, घंटे घंटे भर खड़े होकर जाप कर सकेंगे। इसलिए शरीर हमारे धर्म साधन का कारण है। इसलिए हमेशा आचार्य श्री कहा करते हैं कि अगर इस मनुष्य भूमि पर एक दिन भी अधिक जीने का मौका मिले तो हमें जीना चाहिए। क्यों जीना चाहिए? क्योंकि अगर हम समय से पहले मरण को प्राप्त हो गए तो पुण्य किया होगा तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग भूमि में जाएंगे। और पाप किया होगा तो नरक या अन्य कुगतियों में जाएंगे। तो स्वर्ग भी अगर हम जाएंगे, आप कहेंगे तो अच्छी बात है ना स्वर्ग जाना, नहीं। आचार्य कहते हैं
मनुष्य भूमि में ही संयम धारण कर सकते हैं। और अगर मनुष्य भूमि में एक दिन भी अधिक जी करके हमें एक दिन भी अधिक संयम का पालन करने का मौका मिले, तो वह स्वर्ग में जन्म लेने से भी श्रेष्ठ है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि बड़ी ही देखभाल से हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और उसका उद्देश्य क्या है शरीर की रक्षा करने का? कि यह शरीर धर्म करने में कारण है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप एक आसन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा तो आप भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक पूजन नहीं कर पाएंगे, मुनि महाराज को आहार नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहा शरीर की देखभाल मुनि महाराज क्यों करते हैं? क्योंकि यह शरीर धम्मानुष्ठान कारणम, यह शरीर धर्मानुष्ठान का कारण है। चेरी यह जान करके भिक्षु यानी भिक्षु, भिक्षु माने मुनि, पोषये पोषण करते हैं। किसका? इस देह का पोषण करते हैं। कभी भी मुनि महाराज अपने स्वयं के स्वाद के लिए भोजन नहीं करते। अच्छा लगता है भोजन करना इसलिए भोजन नहीं करते। इसलिए मुनि नहीं बने हैं वो कि मुझे अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। अरे वो तो इसलिए मुनि बने कि मैं इस चमड़ी की देह के माध्यम से अपनी आत्मा की साधना कर सकूं। तो अगर वह भोजन भी कर रहे हैं तो वह भी उनका शरीर धर्म अनुष्ठान में कारण है। इस कारण से वह शरीर की पुष्टि करने के लिए भोजन आहार ले। इस प्रकार से हमें जान, बाकी विशेषार्थ आप आगे स्वयं से पढ़ सकते हैं। सरल गाथा नंबर 111 क्या कह रहे हैं? युक्त आहारी साधु ही, युक्त माने उपर्युक्त, आहारी साधु ही दुखों के क्षय में समर्थ है। इस गाथा में मुनि के लिए आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में वर्णित आहारचर्या के अनुसार आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे साधु ही अपने दुखों का क्षय करने में समर्थ हैं। आइए गाथा का अर्थ अपन देखते हैं। उसके पहले उच्चारण। संजम, संजम, तव, तव, झाड़ज, आधे जातक पढ़े, झाड़ज, झयण, झयण, संयम, तव, झाड़ज, झयण, बिणाणये, बिणा, बिणा, नये, नये, बिणाणये, गिन्हये, गिन तक पढ़े और फिर हये अलग, गिन्हये एक साथ पढ़े, गिन्नहे, पड़िग, पड़िग, गहनम, पड़िग, गहनम, पूरी पंक्ति देखें। संयम तप झाण झयण, संयम तप झाण झयण, बिणाणये गिन्नहे पड़ि गहनम। फिर से देखें। संयम तप झाण झयण, बिणाणये गिन्नहे पड़ि गहनम। दूसरी पंक्ति। बज्जयी, बज्जयी, यहाँ पाठ टिप्पण दिया है, एक लिखा हुआ है, अर्थात किसी किसी जगह बज्जयी की जगह बच्चई यह भी पाठ मिलता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन। बज्जयी, गिन्नहि, गिन्नहि, बज्जयी, गिन्नहि, गिन्नहि, गिन्हई, गिन्नहि, बज्जयी, गिन्नहि, भिक्खु, भिक्खु, बज्जयी, गिन्नहि, भिक्खु, ना, ना, शक्कदे, शक्कदे, बज्जितुम, बज्जिदुम, दुःखम, दुःखम, पूरी पंक्ति देखें। बज्जयी गिन्हई भिक्खु, बज्जयी गिन्हई भिक्खु, न शक्कदे बज्जिदुम दुःखम, न शक्कदे बज्जिदुम दुःखम। पूरी गाथा एक साथ।
संयम तप ज्ञान अध्ययन वीणानये गिन्नये परिगहनम् वज्जै गिन्नै भिक्खु न सक्कदे वज्जिदुं दुःखम्। पुनः देखें। संयम तप ध्यान अध्ययन वीणानये गिन्नहि परिगहनम् वज्जै गिन्नै भिक्खु न सक्कदे वज्जिदुं दुःखम्। आइए प्रत्येक पद से अन्वयार्थ से पहले आप देखेंगे। गाथा के दूसरी पंक्ति के मध्य में लिखा है भिक्खु। भिक्खु माने भिक्षु, भिक्षु माने मुनि साधु। कैसे होते हैं? पहली पंक्ति में पहुंच जाएं। संयम, संयम माने संयम। तप, तप माने तप। ध्यान माने ध्यान। अध्ययन माने अध्ययन। विनाणये, विनाणये अर्थात विज्ञान के लिए। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विनाणये अर्थात विशेष ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए। गिन्नये ग्रहण करते हैं। परिग्रहणम, परिग्रहण यानी परिग्रहण को। आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। परिग्रहण से क्या तात्पर्य? प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण माने आहार को, भोजन को वह गिन्नये यानी ग्रहण करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? यदि वज्जई, वज्जई माने इन कारणों को छोड़ करके, गिन्नये अगर वह ग्रहण करते हैं आहार को, तो दुखम वज्जिदुम तो दुखों को छोड़ने के लिए ना सकते वह समर्थ नहीं होते। ठीक है, आइए फिर से देख रहे हैं अपन इस गाथा को। गाथा नंबर 111। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? साधु जो भिक्खु हैं, भिक्खु माने साधु। संयम तप, संयम माने संयम, तप माने तप, ध्यान माने ध्यान, अध्ययन माने अध्ययन, विनाण ये अर्थात विज्ञान के लिए, अर्थात विशेष ज्ञान के लिए। परिग्रहणम, परिग्रहण यानी प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण माने आहार को। इन ही अर्थात ग्रहण करते हैं। तो साधु आहार किस लिए लेते हैं? आप देख लीजिए गाथा की प्रथम पंक्ति में कुंद कुंद महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि मुनि महाराज आहार तो लेते हैं, लेकिन वह आहार अपने संयम, तप, ध्यान, अध्ययन और विशेष ज्ञान के लिए परिग्रहणम गिन्नये, परिग्रहण अर्थात प्रतिग्रहण यानी आहार को गिन्नये यानी ग्रहण करते हैं। बज्जई, अगली पंक्ति में पहुंचे। बज्जई अगर वह इससे बच करके अर्थात इनको छोड़ करके, इनके लिए नहीं जो ऊपर कहे गए हैं संयम, तप, ध्यान, अध्ययन, विज्ञान, अगर साधु बज्जई इन सबको छोड़ करके गिन्नई ग्रहण करें क्या? आहार, तो ऐसे साधु दुखम वज्जिदुम न सकदे संसार के दुखों को या दुखों से वज्जिदुम यानी उनका क्षय या उनसे बचने में न सकदे समर्थ नहीं हो सकते। तो ऐसे भिक्षु संसार के दुखों से बचने में न सकदे, ना यानी नहीं सकते यानी समर्थ हो सकते हैं, अर्थात वह अपने दुखों का क्षय नहीं कर सकते। कब? अगर वो ये सब ना करें। साधु किसके लिए आहार लेते हैं? अपने संयम, ध्यान, तप और अपने ज्ञान अध्ययन को बढ़ाने के लिए। अगर इनको ना करके, इनके लिए ना रखकर, इसके प्रति दृष्टि ना रखकर साधु नहीं ग्रहण करें भोजन, तो वह दुखम वज्जिदुम ना सकते, तो वह दुखों से बच सकते नहीं हैं, अर्थात वह अपने कर्म का क्षय कर सकते नहीं है या उसमें वह समर्थ नहीं। ठीक है। अर्थ, मुनिराज संयम, तप, ध्यान, अध्ययन, विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए आहार ग्रहण करते। यदि वे इन कारणों से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो संसार के दुखों को छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सकते।
इस प्रकार से मुनि महाराज को इस गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद महाराज चेत कर रहे हैं कि आहार लेते समय किस प्रकार का चिंतन रखना है। आइए गाथा नंबर 112। अब कह रहे हैं कि साधु में क्या नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, यह वर्णन जो हम पढ़ रहे हैं ये मुनि महाराजों के लिए संबोधन देते हुए कुंद कुंद महाराज दे रहे हैं। श्रावकों को विज्ञान, विज्ञान से तात्पर्य विशेष ज्ञान, ठीक है। विज्ञान शब्द से ही उसका अर्थ निकला, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। जैसे कोई साधु बहुत गहन अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो जब वह, आपने देखा होगा हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और भी जो ग्रंथ है, जैसे सठखंडागम ग्रंथ है, जैसे धवला जी ग्रंथ, ये हजारों हजार श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। तो उन्हें श्लोकों को लिखने के लिए विशेष अध्ययन किया होगा मुनियों ने। दिन रात, दिन पूरे पूरे दिन बैठ करके उन्होंने परिश्रम करके उन ग्रंथों का लेखन किया होगा, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो चलती नहीं थी। तो विशेष अध्ययन, विज्ञान से मतलब ऐसे विशेष अध्ययन को करने के लिए, क्षमता प्राप्त करने के लिए मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं, ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है मुस्कान जी। अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि साधु क्या नहीं है, अर्थात साधु में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें वर्जित है साधु के लिए। आइए यह गाथा देखते हैं। ध्यान रखना, यह गाथा कुंद कुंद महाराज मुनि महाराजों को पढ़ा रहे, श्रावकों को नहीं पढ़ा रहे, या जिनको मुनि बनना है उनके लिए यह गाथा पढ़ा रहे। तो अगर हमारी मुनि यालिका बनने की भावना है तो इस गाथा को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कोहेण, कोहेण या कोहेणाय, कलहेण, कलहेण य, अब सबको जोड़ के पढ़ना। कोहेणय कलहेणय, ना को या के साथ जोड़, ठीक है। कोहे अलग पढ़े, नए अलग पढ़े, कलहे अलग पढ़े, नए अलग पढ़े। फिर जब अर्थ करेंगे तो इनको पृथक पृथक करके पढ़े, जितना लिखा है वैसे। कोहेणय कलहेणय जायण, जायण शीलेण, शीलेण संकि, संकि लेसेण, लेसेण संकिलेशेण। पूरी पंक्ति देखें, कोहेण कलहेण जायण शीलेण संकिलेशेण। दूसरी पंक्ति, रुद्रेण, रुद्रेण या रुद्रेणय, रुद्रे, रुद्रे तक पढ़े और फिर दो पद पीछे के जोड़ दें। रुद्रेणय, रुद्रेणय रोषे, रोषेण, रोषेणय, रोषेणय रुद्रेणय, रोषेणय भुञ्जयी, भुञ्जयी किम, किम बिंतरो, का में छोटी की मात्रा और बिंदी अनुस्वार, बिंतरो भिक्खु, भिक्खु। पूरी पंक्ति देखें, रुद्रेणय रोषेणय भुञ्जयी किम बिंतरो भिक्खु। ठीक है, आइए पूरी गाथा पढ़ते हैं। कोहेणय कलहेणय जायण शीलेन संकिलेशेण रुद्रेणय रोषेणय भुञ्जयी किम बिंतरो भिक्खु। फिर से देखें, कोहेणय कलहेणय जायण शीलेन संकिलेशेण रुद्रेणय दोषेणय भुञ्जयी किम बिंतरो भिक्खु। आइए अर्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं गाथा में। अन्वय से देखना, यहाँ साधु शब्द को भिक्खु शब्द दिया है नीचे। भिक्खु माने साधु, जो साधु कोहेण,
कोहेण माने कोह से, कोह माने क्रोध से, कलहेण, कलहेण यानी कलह से, कलह यानी लड़ना झगड़ना जिनका स्वभाव है, बात बात पे जो क्रोध कर रहे हैं, जो साधु कोहेण यानी क्रोध से, कलहेण यानी कलह से, जायण शीलेण, जायण, जायण यानी मांगने की प्रवृत्ति हो कि नहीं, कि जायण माने याचना, शीलन यानी स्वभाव वाले, जो साधु जायन शीलेण यानी याचना करने के स्वभाव वाले हैं, और संक्लेशेण, संक्लेश से, संक्लेश माने मन में संक्लेश हो रहा है कि अरे मैं कहाँ आके फंस गया, ऐसे परिणाम कि मन में खेद हो रहा। कोई कहीं किसी समाज में गए, वहां की समाज अच्छी नहीं मिली तो मन में क्लेश हुआ, किसी के यहाँ आहार करने गए, आहार मन माफिक नहीं मिला तो मन में क्लेश हो रहा, संक्लेश हो रहा। तो आचार्य ने कहा संक्लेशेण, संक्लेश से। दूसरी पंक्ति में देखें, रुद्रेण, रुद्रेण यानी रुद्र परिणामों से, बहुत रुद्र है, बड़ी तेज क्रोध आ रहा है, रौद्र परिणामों से। रोषेण, रोष से, रोष माने रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, भुंजई यानी आहार ग्रहण करता है जो साधु। ध्यान रखना, मुनियों के लिए संबोधन कुंद कुंद महाराज मुनियों को समझा रहे हैं कि भिक्खु, यह भिक्खु अर्थात यह यानी जो, भिक्खु मैंने साधु, कोहेण यानी क्रोध से, कलहेण यानी लड़ झगड़ कर, जायनशीलेन यानी याचना करके, संक्लेशेन यानी संक्लेश भावों से, रुद्रेण यानी रुद्र रौद्र भावों से, रोषेण अर्थात रोष से अर्थात रूठ करके, भुंजई भोजन करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। वह वह कौन, किम भिक्खु, तो वह, किम यानी क्या, भिक्खु यानी साधु है, वह तो विंतरो, वह तो व्यंतर है। व्यंतर का स्वभाव क्या है, व्यंतर जो थोड़ी सी ही बात में किसी का अनिष्ट कर देवे, ठीक है। व्यंतर को कहा यत्र तत्र विचरन्ति सह व्यंतरः, जो यहाँ वहां विचरण करते हैं वो व्यंतर। किसी पेड़ पर, किसी जंगल में, तो व्यंतर जाति के देवों का स्वभाव कैसा है, कौतूहली स्वभाव है। अगर उन्हें कौतूहल हुआ तो हो सकता है कि वह किसी की परीक्षा लेने आ जाए, किसी को सताएं, किसी को परेशान करें। तो व्यंतर यानी जिसमें ये ऐसी सब प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, क्रोध करने की, क्लेश करने की, तो उसको व्यंतर की संज्ञा लोक व्यवहार में दे दी जाती है, ठीक है। तो साधु के लिए कहा या यानी जो साधु, या यानी जो साधु, को है यानी कल है यानी कलह करके, जायनशील यानी याचना के स्वभाव से, शील माने स्वभाव से, संक्लेशेण यानी संक्लेश से, रुद्रेण यानी रौद्र परिणामों से, रोषण यानी रूठ करके, रुष्ट होकर के, भुंजई यानी भोजन करता है, आहार ग्रहण करता है। किम बिंतरो भिक्खु, किम भिक्खु बिंतरो, क्या ऐसा भिक्खु यानी साधु, बिंतरो बिंतर है, व्यंतर है, क्या वह साधु है, किम भिक्खु क्या वह भिक्खु है, साधु है, वह तो बिंतरो व्यंतर है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। 112 नंबर का भावार्थ में क्या कह रहे हैं, आइए देख रहे हैं अपन। जो साधु होकर दिगंबर मुनि अवस्था धारण करके भी क्रोध से, कलह से, याचना, मांग मांग करके, संक्लेश से, रौद्र और क्रूर परिणामों से रुष्ट होकर के अर्थात असंतुष्ट होकर के आहार ग्रहण करता है, वह साधु है क्या, नहीं, वह तो व्यंतर है। इस प्रकार से कठोर शब्दों में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज सभी को यह संदेश दे रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना। ये तो साधु की अपेक्षा कथन हुआ, हमें अपनी अपेक्षा से भी कथन यह लगा लेना हम श्रावकों को कि हम श्रावकों को भी क्रोध में, कलह से, मांग मांग कर, संक्लेश भाव से, रौद्र भाव से रूठ करके, असंतुष्ट होकर के, खाना मन का नहीं बना, अब असंतुष्ट है, खाएंगे तो लेकिन बड़बड़ा के खा रहे हैं खाना, तो कह रहे हैं भैया हम भी उस व्यंतर के समान हमें अपने आप को जानना
मिलना चाहिए, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। यह हमारे श्रावकों की अपेक्षा। इस गाथा में किसकी अपेक्षा कहा कथन? मुनियों की अपेक्षा। आइए अगली गाथा, 113 नंबर गाथा। हेडिंग क्या है इस गाथा की? आहार शुद्धि। मुनियों के लिए संदेश देते हुए कह रहे हैं कि आहार की शुद्धि ही परम आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं उच्चारण से। दिव्युत, यहाँ आधा ता है, पूरे ता के साथ आधा ता, तो पहले आधे ता को पढ़े। दिव्युत, दिव बुत, दिव्युत तरण, तरण, दिव्युत तरण, एक साथ पढ़े। दिव्युत तरण, सरिक्षम, आधे चा तक पढ़े और छा को अलग पढ़े अनुस्वार के साथ। सरि, सरिच, सरिक्षम, सरिक्षम, दिव्युत्तरण, सरिक्षम, जाणिच, जाणिच, चाहो, जाणिच, चाहो, धरी, धरी, जई, जई, शुद्धो, शुद्धो। पूरी पंक्ति देखें। दिव्युत्तरण सरिक्षम, जानिचाहो धरी जई शुद्धो। तत्ता, तत्ता यस, तत्ता यस, पिंड, पिंड, समम, समम, तत्ता यस, पिंड समम, भिक्खु, भिक्खु, तुह, तुह, पाणी, पाणी, गद, गद, पिंडम, पिंडम। पूरी पंक्ति देखें। तत्तायस पिंड शमम, भिक्खु तुह पाणिगत पिंडम। दोनों पंक्ति में लाके पढ़े। दिव्युत्तरण सरिक्षम, जानिचाहो धरी जई शुद्धो। तत्तायस पिंड समम, भिक्खु तुह पाणिगद पिंडम। पुनः देखें। दिव्युत्तरण सरिक्षम, जानिचाहो धरी जई शुद्धो। तत्तायस पिंड समम, भिक्खु तुह पाणिगत पिंडम। आइए प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं अन्वय से। क्या कह रहे हैं इस गाथा में आचार्य श्री? अहो, अहो माने हे, भिक्खु माने भिक्खु, मुनियों के लिए संबोधन दे रहे हैं। हे भिक्खु, यहाँ ध्यान रखना है हर गाथा में मुनियों के लिए भिक्खु यानी भिक्षु शब्द का उच्चारण आया है। हे भिक्खु, हे भिक्षुक, हे मुनि। भिक्षु, भिक्षु माने जो भिक्षा लेकर के अर्थात पड़गाहन करके दूसरों के घरों में जाकर के पूजन करें वो भिक्खु। भिक्खु अर्थात हे भिक्षुक, हे मुनि। जई, जई माने यदि। तुह पाणी गदम पिंडम, तुह माने तुम्हारे, पाणी माने हाथ में, गद माने आए हुए, पिंडम यानी पिंड माने आहार को, आहार रूपी पिंड यानी भोजन। तत्तायश पिंड समम, तत्तायस यानी तपाए हुए, तत्त यानी तपाए हुए, आयस माने लोहा। अलग अलग करेंगे जब पद को। तत्त माने तप्त, तप्त माने तपा हुआ, आयस, अयस माने लोहा। तत्तायस, तत्तायस माने तप्त अयस, तप्त अयस अर्थात तपा हुआ लोहा या तपे हुए लोहे के पिंड समम, पिंड के समान, शुद्धो, शुद्ध हो। मुनियों से कह रहे हैं आचार्य श्री, हे भिक्खु, हे साधुओ, हे मुनियो, जय माने यदि, तुहो यानी तुम्हारे, पाणिगद पिंडम, पाणिगद यानी पानी यानी हाथों में, गद यानी आए हुए, प्राप्त हुए, गए हुए, पिंड यानी जो आहार का पिंड है वह। तत्तायस पिंड समम,
तपाए हुए अयस माने लोहे के पिंड के समान अगर वह आहार शुद्ध माने शुद्ध है, तो उसे उस आहार को दिव्योत्तरण सरिक्षम, दिव्य, दिव्य माने दिव्य, उत्तरण का मतलब होता है नौका, नाव। तो उस भोजन को दिव्य यानी अलौकिक, उत्तरण माने नाव के, सरिक्षम माने समान, जानिचा, जानिच यानी जान करके, धरे माने हमें आपको ग्रहण करना चाहिए। पहले मुनि यह निर्णय करेंगे कि जो हाथ में भोजन दिया जा रहा है वह भोजन शुद्ध है। इसलिए कहा कि पहले मुनि महाराज श्रावकों से क्या बुलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। तो इस प्रकार से मुनियों को संबोधन दिया, क्या कहा, फिर से देखें, अहो अर्थात हे भिक्खु, दूसरी पंक्ति के मध्य में भिक्खु यानी हे भिक्षु, हे मुनि, जयी, जयी अर्थात यदि, तो तुह पाणीगत पिंडम, अंतिम पंक्ति में पहुंच जाएगा था कि तुह यानी तुम्हारे, पाणीगत पानी माने हाथों में, गत यानी आया हुआ, पिंडम यानी आहार का पिंड, आहार, भोजन, तत्तायस पिंड समम, तत्तायस यानी तपाए हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध हो, शुद्ध माने शुद्ध हो, तो उस भोजन को दिव्य उत्तरण सरिक्षम, दिव्य यानी अलौकिक, दिव्य उत्तरण माने नाव की, सरिक्षम माने समान, जानिच जान करके उसको क्या करो, धरे माने ग्रहण करो, उसको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखना, जानिच के बाद चाहो लिखा है, जब इसको हम पदच्छेद करेंगे तो उसमें से अहो पद निकलेगा, तो अहो को हमें सबसे आगे जोड़ना है, ठीक है। अहो, जानिच चाहो, उसमें से अहो निकालेंगे, सबसे आगे अहो रखेंगे। अहो माने ये भिक्खु, हे भिक्षुक, जई माने यदि, तुझ पाणी गद पिंडम, तुम्हारे पानी में हाथ में आया हुआ पिंड, भोजन का ग्रास, तत्तायस पिंड समम शुद्धो, तपाए हुए अयस माने लोहे के पिंड के समान शुद्ध है, तो तुम उसे, उस भोजन को दिव्य उत्तरण सरिक्षम, दिव्य यानी अलौकिक, उत्तरण माने नौका के समान जान करके, धरी यानी उसे ग्रहण करो। अब आप कहेंगे भैया इसमें आहार, आहार को, ग्रास को दिव्य नौका के समान क्यों कहा। ध्यान रखना, जो दिव्य नौका होती है, आपको पता होगा कि जो दिव्य नौका होती है वह उसमें बैठने वालों को दूसरे पार, दूसरे किनारे पहुंचा देती है, चाहे समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो। वैसे ही आहार को यहाँ दिव्य नौका कहा है। जैसे एक नौका किसी यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान समुद्र पार आसानी से पहुंचा देती है, वैसे ये आहार रूपी दिव्य नौका साधुओं के तपस्या में साधक बन के, उनके कर्मों के क्षय में साधक बन के, उन्हें इस संसार से उस परम अवस्था, उस सिद्ध अवस्था में पहुंचाने में कारण है। ये नौका को दिव्य, इसलिए आहार को, मुनियों के आहार को दिव्य नौका की संज्ञा यहाँ दी, और उनसे कहा अगर वह ऐसा भोजन है तो जानिए, यह जान के ऐसे भोजन को ग्रहण करो। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, देखते हैं। हे मुनि, यदि तुम्हारे हाथ पर कर पात्र में रखा हुआ आहार पिंड तपाए हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध हो, तो उसे, उस आहार को संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए दिव्य नौका समान समझकर ग्रहण करो। इस प्रकार से इस गाथा में शुद्ध आहार ग्रहण करने का उपदेश मुनियों को दिया है। मुनि कितने प्रकार के दोषों को टाल के आहार करते हैं, तो 46 दोषों को टाल के आहार करते हैं। यह सब वर्णन इस विशेष चार्ट में दिया हुआ है, जो सामान्य है आपको उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक गाथा का उच्चारण और करेंगे। आज अपने 5 गाथा, 2 पिछली थी, 3 आज थी। 5 गाथा का स्वाध्याय किया, एक गाथा का उच्चारण। अब कह रहे हैं कि पात्रों में भी भेद होते हैं क्या, तो हाँ, अच्छा इसलिए कहते हैं पात्र भी अनेक प्रकार के। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं।
अविरद, अविरद, देश, देश, महव्यय, महव्यय, अविरद, देश, महव्यय, आगम, आगम, वीणम, वीणम, आगम, वीणम, दियार, दियार, तच्चन्नम, तच्चन्नम, अविरद देश महव्यय, आगम वीणम, दियार, तच्चन्नम, तच्चन्नम, हम पत्तम, पत्तम, तरम, पत्तम, तरम, सहस्रम, पत्तम, तरम, सहस्रम, निड्डिठम, निड्डिठम, जिनबलिम, जिनबलिम, देहिम, देहिम, पत्तम, तरम, सहस्रम, निड्डिठम, जिनवरिम, देहिम। गाथा सरल है, आइए इसका अर्थ भी देख ले रहे हैं अपन। इस गाथा में पात्रों की विशेष भेद बताए, यानी पात्र एक प्रकार के नहीं है, उनमें भी अनेक प्रकार के पात्र होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अविरत देश महव्यय, अविरत यानी अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी पात्र है। कौन सा पात्र? जघन्य पात्र। देशव्रती, देश, देश माने देशव्रती, देशव्रती का गुणस्थान कौन सा है? पंचम गुणस्थानवर्ती। पांचवें गुणस्थानवर्ती देशव्रती भी पात्र हैं, लेकिन कौन से? मध्यम पात्र। महाव्यय, महाव्यय माने महाव्यय व्रत, अर्थात जो महाव्रती हैं, अर्थात मुनि महाराज जिनका छठवां सातवां गुण स्थान है, वह भी पात्र है, लेकिन कौन से पात्र? उत्तम पात्र। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम, जघन, महाव्रती, देशव्रती और अविरत सम्यक दृष्टि के भेद से पात्रों के तीन भेद किए। फिर क्या कह रहे हैं आगे? आगम रुइणम, आगम यानी जिन आगम में, रुइणम यानी रुचि रखने वाले। देखिए एक विशेष भेद यहाँ पे कहा महाराज श्री ने, आगम रुइणम, ऐसे जीव जो आगम में रुचि रखते हैं, ऐसे जीव। बियार, तच्चन्नम, बियार यानी जो विचार करते हैं या विचारक हैं, किसके? तच्च माने तत्वों के, या तत्वों के विचारकों को, तत्वों की विचारकों की अपेक्षा जो तत्वों का चिंतन करते हैं उनको। जिनवरिम, जिनेन्द्र भगवान ने, देहिम यानी देव ने, जिनवरिम देहिम, जिनेन्द्र देव ने, पत्तम तरम सहस्रम, पत्तम तरम अर्थात पात्र, सहस्र मतलब हजार प्रकार के। इस प्रकार से जिनेन्द्र देव ने हजारों प्रकार के पात्र निर्दिष्टम कहे हुए हैं। यहाँ अलग अलग अपेक्षाओं से पात्रों के भेद हैं। जैसे पहले क्या कहा? पहले तो मुख्यतः से तीन पात्र हो गए, अविरति, देशव्रती और महाव्रती। उसके बाद उनके जब उत्तर भेद किए तो उसमें भी उनने अलग अलग विशेषताओं से पात्रों में भेद कर दिए। जैसे पहला भेद किया आगम रुइणम, जिनकी आगम में रुचि है। दूसरा भेद किया तच्चरणम विहारक, अर्थात जो तत्वों की विचारक हैं, सात तत्वों का हमेशा चिंतन करते हैं। इस प्रकार से इन तीन पात्रों के और कई प्रकार के उत्तर भेद जानने चाहिए, ऐसा हजारों प्रकार के भेद हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। एक बार देख लें। अविरत, देशव्रत, महाव्रत और आगम में रुचि रखने वाले तत्वों के विहारक यानी विचारक। इस प्रकार से सहस्रम पत्तरम, सहस्र यानी हजार प्रकार के पात्रों के भेद। जिनवलिम देहिम यानी जिनेन्द्र देह मैंने देव ने नित्यम कही है, या जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के पात्र हैं। इन पात्रों को छोड़कर हमें अन्य को दान नहीं देना चाहिए, यह बात यहाँ स्पष्ट समझ लें। हाँ, उत्तर भेद मतलब ध्यान रखना, उत्तर भेद अगर व्रत सहित है और पंचम गुण स्थान वर्ती है तो उसको पांचवें में रखेंगे। वस्त्र सहित है, व्रत लिए हुए है
तो 5वें गुण स्थान में गिना जाएगा। अगर व्रत नहीं लिए हुए है, वस्त्र सहित है, तो ऐसा जीव 4थे गुण स्थान में लिया जाएगा। और महाव्रत सहित है और उसमें भी आगम को पढ़ने वाले हैं या तत्व विचारक हैं, तो उनको 6वें 7वें गुण स्थान में लिया जाएगा। तीनों जो 3 मुख्य भेद कहे, देशव्रती, अविरति और महाव्रत, इन तीनों के अंदर उत्तर भेद जानना हम, ठीक है, अलग अलग। शंका, यहाँ एक शंका उठी, क्या कह रहे हैं शंका? सम्यक दृष्टि देशव्रती व महाव्रती तो दर्शन तथा चारित्रवान है, यानी सम्यक दृष्टि भी है और चरित्रवान भी है, अतः वे पात्र हैं। पर शास्त्राभ्यासी तत्व चिंतक पात्र कैसे हो सकते हैं? जो भी आपने प्रश्न पूछा ना, वही बात इस शंका में कही। तो इसका समाधान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तत्प्रति प्रीति चिंतेन येन वार्तापि स्वतः निश्चितम सभवेद भव्य भावी निर्वाण भाजन। ये पद्मनंदी पंचविंशतिका में यह गाथा, ये क्या कह रहे हैं? जो आत्मा की बात को, जिनागम की वार्ता को ही प्रीति से ध्यान लगाकर सुनता है, वह निश्चय से भव्य है, निकट भावी काल में मुक्ति का भाजन होगा। निकट भव्यता की अपेक्षा उनको पात्र कहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? मंद कसाई जीव को शास्त्राभ्यास जिनागम में रुचि होगी, तथा तत्व चिंतक भी मंद कसाई ही हो सकता है। कहा भी है, सर्पडस्यो तब जानिए रुचिकर नीम चवाए, पाप डस्यो तब जानिए जैनवाणी न सहाय। तो इस प्रकार से पात्रों में विभिन्न प्रकार से हमें भेद जानना चाहिए। आगे विनियोग में भी पात्रता के हिसाब से अगली गाथा है, वो अपन कल करेंगे। आज इतने ही रखते हैं, अपना समय हो गया है। 114 नंबर गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया। इसमें किसी का कोई प्रश्न डाउट है तो हैंड रेज करें और अपना प्रश्न कंसल्ट करें। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न है क्या आज की गाथाओं में? किसी को नहीं है? ठीक है, आज का स्वाध्याय अपन यहीं विराम करते हैं। बाकी जो प्रश्न हो अगर किसी का तो कल अभी जनवाणी स्तुति करें, हाँ जोड़ लें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदा स्वाबंधमान शिवमा सुदेवी कायुषर। पादसांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।